नमस्कार, मैं विनोद भट्ट राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में हिंदी का शिक्षक हूँ और एक पत्रिका हमारी निकलती है जिसका मैं संपादक हूँ, चंद्रदीप्ति। हमारे बीच में राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग की छात्र और छात्राएं बैठी हैं। जो लेखन जो शैली है इसका ये बहुत कविताएं इनके द्वारा लिखी जा चुकी हैं और पत्रिका के लिए ये बच्चे अपना अपना लेख लेके आए हैं। तो मैं इन सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ कि ये बच्चे लिखें और भविष्य के महादेवी वर्मा बने, भविष्य के जयशंकर प्रसाद बने, भविष्य के चंद्र कुंवर बटवाल बने। और इनमें से एक बच्चा भी अगर आगे बढ़ता है लिखने में अपने कवि के रूप में या लेखक के रूप में, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझूंगा और एक शिक्षक के रूप में मुझे लगेगा कि हाँ, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ। मैं इन बच्चों से निवेदन करता हूँ कि अपनी एक एक कविता, वैसे बच्चे बहुत कविताएं लिख चुके हैं, 30-30, 40-40 कविताएं कई बच्चों के द्वारा लिखी गई है। ये प्रियंक डिमरी है, कक्षा 8 में पढ़ता है और इसकी 30 कविताएं इसने लिख चुका है और हमारी पत्रिका में भी इसकी कविताएं छप चुकी हैं। हर्षिता हमारे बीच में है, अनीशा है और अनीशा ने भी पूरी ये कॉपी लाई है और कई कविताएं अनीशा के द्वारा लिखी जा चुकी हैं। तो बहुत बहुत बधाई है और एक एक कविता बच्चे अपने अपना वाचन करेंगे। तो सबसे पहले अनीशा से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनीशा क्लास 10 से आप सबको अपने द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उम्मीद। थका हारा जब आया घर पे, भार पाया फिर अपने सर पे, बैठा एक कोने में, सोचा अब वो सुकून नहीं है सोने में। ना वो पुराना सवेरा है, ना वैसा सपनों का डेरा है, ना पुरानी बात है अब उन फुलवारियों में। जिंदगी सिमट सी रह गई है चंद जिम्मेदारियों में। फिर सोचा काश लौट आए वो बचपन के दिन, हंसते खेलते कट जाते थे जब रात और दिन। पर जब खुद को पाया जवानी में तो दंग ही रह गया हैरानी में। लगता है अब जैसे उम्र ही तो काट रहा हूँ, खुशियां तो बची नहीं, सबसे सिर्फ गम ही अब बांट रहा हूँ। पर अभी कुछ आस बची है, जब तक जिंदगी की कुछ सांस बची है। अभी रात है तो कल होगा जरूर सवेरा, आज गम है तो कल होगा खुशियों का डेरा। अब ना वो थकान है ना वो भार है सर पे, सिर्फ जोश है कि कर दिखाऊं कुछ अपने बल पे। बहुत सुंदर बेटा। अब दिव्यांशी रतुड़ी अपनी कविता का वाचन करेंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्यांशी कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैंने भी एक कविता रचित की है जिसका शीर्षक है मेरे दोस्त। खेलते खेलते हमारा क्लास को ही भूल जाना, मजे करते करते पूरी मस्ती में ही डूब जाना, कभी पकड़े जाने पर एक से एक बहाने बनाना, दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर है हमारा याराना। वो लड़ना झगड़ना हर बात पर, सोचते सोचते जागते रहना रात भर, फिर अगले दिन तरह तरह की बातें बनाना, दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर है हमारा याराना। काश ये दिन यूं ही चलते रहें उम्र भर, शायद ही रह पाएंगे फिर अलग अलग होकर। इतने में भी हमको भूल न जाना, दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर है हमारा याराना। धन्यवाद। और अब ये हर्षिता है, अंशिका अपनी कविता का वाचन करेंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अंशिका कक्षा 10 से आज आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैंने ऐसे कम से कम 5-6 कविता लिख चुकी हूँ और आगे भी कविता का प्रयास कर रही हूँ। तो आइए, आज मेरी कविता का शीर्षक है बातूनी दोस्त। टीचर का आगे से पढ़ाना, हम दोस्तों का ध्यान न देना, करते रहना बातें दिन भर, बातें होती न पूरी हमारी, लोग होते परेशान सुनकर, टीचर आते पास हमारे, 2 बातें सुना कर जाते। पढ़ना लिखना नहीं है तुमने, कि पढ़ना लिखना नहीं है तुमने, करते रहते दिन भर बातें, फर्क न पड़ता फिर भी हमको, सुनते सुनते जोर से हंसते। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बेटा। और अब हर्षिता अपनी कविता का वाचन करेंगी। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता।
अंकिता चौधरी, कक्षा 10 से। मैं आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है महिला सशक्तिकरण। क्या होता है तब जब अपनी माँ को अनपढ़ कह के बुलाते हो, तो फिर आगे चलकर क्यों अपनी ही बेटी को नहीं पढ़ाते हो? क्या भूल जाते हो कि वो भी एक माँ है? आगे चलकर एक बार सहारा तो उसे नाम रोशन करेगी वो पढ़ लिख कर, तो फिर क्यों इतनी जल्दी है तुम्हें उसकी विदाई की? तुम उसे हिम्मत तो दो, वो तुम्हें अपनी मंजिल हासिल कर दिखाएगी। नहीं चाहती वो ये कि मेरे ही चले हर बात पर, वो सिर्फ ये चाहती है स्कूल जाने के लिए तुम बस्ता थामो उसके हाथ पर। फिर वो उन किताबों से कुछ ऐसा कर दिखाएगी, आस रखोगे तुम बेटे से तो तुम्हारे अरमानों की खरी उतर जाएगी बेटियां। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और इसी क्रम में और हमारे बीच में चंद्रदीप्ति के जो सह संपादक हैं बड़े भाई आदरणीय श्री के पांडे जी हैं। हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में गणित के आप शिक्षक हैं और इस चंद्रदीप्ति पत्रिका का सारा श्रेय भाई साहब को ही है। आपके मार्गदर्शन में ये पत्रिका निरंतर लोकप्रिय हो रही है और बच्चों में लिखने की जो प्रेरणा बच्चे इससे प्राप्त कर पा रहे हैं। तो दो शब्द भाई साहब भी कहेंगे इन बच्चों के बारे में, इनकी रचनाशीलता के बारे में। चंद्रदीप्ति पत्रिका के संपादक आदरणीय भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। और बच्चों के लिए सदा आप ये तत्पर रहते हैं कि कुछ ना कुछ वो लिखते रहें। तो बच्चे जो अपने विद्यालय के हैं यहाँ पर कई प्रयास कर रहे हैं और आज सुबह वो कह रहे थे कि मैं इसके लिए कविताएं लिख रहा हूँ। मैंने भी थोड़ा प्रेरित किया था कि संपादक को पत्र लिखें या कुछ आलेख लिखें या उनको कुछ और इच्छा है कि पत्रिका में क्या छपना चाहिए तो उसे प्रदर्शित करें, संपादक को पत्र लिख करके अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। तो पत्रिका में उससे संबंधित लेख भी आएंगे। और सामान्य लोगों से भी यही प्रार्थना है कि अगर कुछ चाहते हैं नया पत्रिका में कुछ नए लेख चाहते हैं तो उसके बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट करें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। इसी क्रम में हमारे बीच में मयंक डिमरी है, तो अपनी कविता का वाचन करेगा मयंक डिमरी। मैं प्रियंक डिमरी क्लास 8 से मैंने एक कविता लिखी है मेरा भारतवर्ष महान पे, और मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा भारतवर्ष महान, हम सब करते इसका सम्मान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान यह है इसकी छोटी सी शान। तिरंगा भी है इसकी एक शान, राष्ट्रफल है इसका आम। मेरा भारत मेरी शान, हम सब करते इसको प्रणाम। मेरे भारत की अभिलाषा, मिले राष्ट्र को अपनी भाषा। मेरे भारत का एक नारा, स्वच्छ रहे देश हमारा। होता सुंदर सा एक गान, मेरा भारतवर्ष महान। लाल किला भी है इसकी छोटी सी शान, मेरा भारत देश महान। मिलता धर्म को यह सम्मान, मेरा भारत मेरी आन। बसते यहाँ बलि बलिवान, मेरा भारत मेरी जान। गांधी जी का एक ही नारा, मेरा भारत सबसे प्यारा। वीर जवान के हैं देश की, वीर जवान है देश की शान। आओ उनको करे सम्मान, आओ गाएं राष्ट्रगान, मेरा भारत मेरी जान।